बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 में टॉप 5 जो आपके फ्रॉड्स हैं, रियल एस्टेट में जो स्कैम्स होंगे वो कौन से होंगे, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए ताकि आपका सरमाया जो है वो महफूज रहे। अगर आप पूरे लाहौर शहर में कहीं पे भी फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे बेहतर है कि आप अपने पैसे को आग लगा दें या उसको जो है किसी गरीब को डोनेट कर दें, किसी चैरिटी को डोनेट कर दें। वो उसका बेहतर यूज़ है, बजाय इसके कि आप किस्तों की फाइल जो है वो लाहौर शहर में जो है वो खरीदें और उसके बाद उससे उम्मीद रखें कि ये आपको जो है कोई प्रॉफिट देगी या ये ऑन टाइम इसकी जो है आपको डिलीवरी मिलेगी। 4-5 साल बाद जब वो देखेंगे कि अगर वो आपने अपार्टमेंट जो है वो 70 लाख रुपए का लिया था तो जो नई बुकिंग आ रही होगी वो भी 70 लाख की आ रही होगी। तो ये सारी स्कैम स्कीम्स हैं कि जहाँ पे आपको कहा जाता है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट हो गई, अब नई बुकिंग जो है वो महंगी हो जाएगी। अब आप अपार्टमेंट बेचने चले जाएँ। ये आप में से जिन लोगों ने भी इस तरह के अपार्टमेंट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उसकी देखिए रीसेल है ही नहीं है। जिससे आपने लिया होगा वो आपकी रीसेल को तैयार नहीं है। वो कहेगा जी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, रेंट पे चढ़ जाएगी, तो फिर हम जो है आपके साथ जो है इसकी कोई सेल क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये स्कैम नंबर 2 है, इससे भी जो है थोड़ी-सी कॉशियस रहें और पूरी रिसर्च के बाद जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। स्कैम नंबर 3 है जी आपके किस्तों के घर। हमें यहाँ पे एक बहुत लंबा अरसा हो गया कि पार्किंग में काम करते हुए यहाँ पे इतने बड़े-बड़े डीलर्स के दफ्तर थे जो करोड़ों के फ्रॉड करके भाग गए और ये सब डीलर्स को पता है। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सोसाइटी जो है वो पार्टी है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, अदरवाइज सोसाइटी किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेगी। मैक्सिमम वो क्या कर सकती है, वो डीलर को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। ब्लैकलिस्ट करने से आपका पैसा वापस जो है वो नहीं आएगा। अब आप ख्वाब आपको दिखाया जाता है कि जी आप अपने घर में बैठ के जो है वो किस्तों की जो है वो अदायगी करेंगे, घर में रह के आप रेंट का जो है आपका खर्चा बच जाएगा और इस तरह से ख्वाब दिखाए जाते हैं। लेकिन होगा यही कि अगर आपसे कमिटमेंट 2 साल की जा रही है, तो आपको घर 4 साल में शायद दिया जाए और क्वालिटी जो आपसे ए प्लस एग्री हुई थी, वो सी कैटेगरी की भी नहीं होगी। स्कैम बड़ा कॉमन है, बड़ा पॉपुलर है। रूडा जो है लाहौर में एक न्याय दायरा बन चुका है। हर वो सोसाइटी जो इवन रूडा में अप्रूव्ड नहीं भी है, वो भी अपने नाम के साथ रूडा अप्रूव्ड लिख रही है। इवन कि वो सोसाइटियाँ जो कि अभी रूडा के प्रोसेस से जो है वो नहीं गुजरी, उन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं दी या वो ब्लैक लिस्टेड है, उनके खिलाफ ऑपरेशन की जो है वो रूडा में सोच पाई जा रही है। उनकी वेबसाइट पर उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जैसे डिजार्ट सिटी है, थीम पार्क सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पर एक डिसऑनेस्टी जो है, जो लोग उनको मार्केट कर रहे हैं, वहाँ पे सेल परचेज कर रहे हैं, एक टोटल डिसऑनेस्टी है कि ये रूडा अप्रूव्ड है। तो है आपकी फिक्स प्रॉफिट पर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ये फ्रॉड जो है रोज अव्वल से चलता हुआ आ रहा है कि जी आप एक बंदे के पास आके 50 लाख रुपए जमा करवाएं, वो आपको महीने का लाख लाख सवा सवा लाख रुपए जो है वो देना शुरू हो जाएगा। ये टोटल इलीगल है। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 में टॉप 5 जो आपके फ्रॉड्स हैं, रियल एस्टेट में जो स्कैम्स होंगे वो कौन से होंगे, किन चीजों से आपको बचना चाहिए ताकि आपका सरमाया जो है वो महफूज रहे। सबसे जो पहली बात हम करेंगे, नंबर 1 स्कैम जो है वो है आपकी इंस्टॉलमेंट की फाइल्स। किस्तों की जो फाइल्स हैं, साल 2024 में लाहौर शहर में इसकी सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज जो हैं वो लॉन्च हुई थी, जो डेवलपर्स ने अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए थे, सब की सब टोटल फ्लॉप शो साबित हुई। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो एडवर्टाइजिंग की गई थी गुज़िश्ता बरस, वो रूडा के तहत बीएसएम डेवलपर्स ने न्यू मेट्रो सिटी लाहौर जो है वो लॉन्च किया, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हम ऑलरेडी अपने इस चैनल पे बात कर भी चुके हैं कि उन्होंने फेक जो अपने क्लेम्स हैं वो किए कि हम रूडा से मुकम्मल अप्रूव्ड हैं। उनकी फाइल्स टोटल फ्लॉप साबित हुई और किसी भी तरह का कोई मुनाफा उसके ऊपर जो है वो देखने को नहीं मिला। ना सिर्फ मुनाफा देखने को नहीं मिला, बल्कि आपकी जो है वो कोई वहाँ पे इस वक़्त कंक्रीट प्रोग्रेस भी नहीं है, जिससे ये चीज़ साबित हो के टाइम पर आपको जो है ये चीज़ डिलीवर भी होगी। अगर हम बात करें मज़ीद, जिस तरह के ग्रीन पाम ने अपना जो है वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया लाहौर के अंदर, रफ़ी ग्रुप ने, और काफ़ी बड़े पैमाने पर उसकी एडवर्टाइजिंग की गई। सेम कंडीशन उसकी भी है, फाइलें माइनस में हैं
और जो है वो डिलीवरी ना होने के बराबर है, साइट पे कोई प्रोग्रेस भी नज़र नहीं आती। मज़ीद अगर हम सस्ती फाइलों की बात करें, अल कबीर के प्रोजेक्ट्स की बात करें, 3 मरले की बात करें, तो भी जो है वो नुकसान पे हैं। ये सोसाइटीज़ लाहौर शहर से बाहर हैं। अब आपको बताते चलें कि लाहौर शहर से बाहर जो है बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। शरकपुर रोड पे हैं और मुरीद के साइड पे जो है आपके प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पर लाहौर स्मार्ट सिटी और आपका अल कबीर जो ग्रुप है उनका अल कबीर ऑर्चर्ड है और कुछ और दीगर प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर वाक़ई हैं। ओवरऑल अगर हम लाहौर की मार्केट की बात करें तो साल 2024 में भी फाइलें फ्लॉप रहीं। पार्क सिटी लाहौर में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी फाइलों ने किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं दिया। साल 2024 में भी जो ब्लॉक लॉन्च हुए, हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हमने आपको वार्न किया था कि इसमें जो है वो सोच समझ कर जो है वो आप सरमायाकारी करें। ऑन ग्राउंड सरमायाकारी फाइल्स की सरमायाकारी से बेहतर है। वही बात जो है वो यहाँ पर भी दुरुस्त साबित हुई जो हमने आपसे अर्ज की थी। रॉयल ब्लॉक की बड़ी आपने जो है वो ढिंढोरा पिटा। वहां पर रॉयल ब्लॉक के नाम पे जो है वो वादे वईद, यासिर शामी जैसे जो है वो फनकार और 2 नंबर यूट्यूबर्स जो है अपने प्रमोट करते रहे। वो काइंडली ज़रा आज आके देख लें कि इसका साइट कहाँ पे है और जो प्रोग्रेस है वो कहाँ पे है। यही हाल लाहौर की तमाम सोसाइटीज़ का है, तो 2025 में भी कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आप पूरे लाहौर शहर में कहीं पे भी फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने पैसे को आग लगा दें या उसको जो है किसी गरीब को डोनेट कर दें, किसी चैरिटी को डोनेट कर दें। वो उसका बेहतर यूज़ है, बजाए इसके कि आप किस्तों की फाइल जो है वो लाहौर शहर में जो है वो खरीदें और उसके बाद उससे उम्मीद रखें कि ये आपको जो है कोई प्रॉफिट देगी या ये ऑन टाइम इसकी जो है आपको डिलीवरी मिलेगी। ये था स्कैम नंबर 1। अब चलते हैं अपने स्कैम नंबर 2 की तरफ। स्कैम नंबर 2 जो है जी, ये है आपके बहुत बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ में जो हाई राइज़ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आपको जो है ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर इज़ नाउ वर्टिकल। अब घरों की बजाय अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो हैं बहुत बड़ी-बड़ी बन रही हैं, बड़ी-बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं। वहाँ पे बुकिंग की जा रही है अपार्टमेंट्स की, आपकी कमर्शियल शॉप्स की और कमर्शियल आउटलेट्स की। ये स्कैम क्यों है? इसमें मेजॉरिटी, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दूँ, बहरिया स्काई नामी एक प्रोजेक्ट है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में बन रहा है। टोटल इल्लीगल सोसाइटी है। वहाँ पर एलडीए का कोई एनओसी मौजूद नहीं है। फ़र्द मल्कियत पर बैन लगा हुआ है। लेकिन वहाँ जो यूट्यूबर्स, लैंड गुरु जैसे यूट्यूबर्स जो हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो ये बातें आपको नहीं बताएँगे। आबादी उस इलाके में नहीं है और उसकी जो सराउंडिंग की अगर हम बात करें, तो उसकी कोई कमर्शियल सेंस बनती नज़र नहीं आती। लेकिन चूँकि बहुत सारे यूट्यूबर्स एक दफ़ा जब अपना मार्केटिंग का बजट लगाएँगे, अपनी क्रेडिबिलिटी को दाँव पे लगाएँगे, तो वो कुछ ना कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ख़ास तौर पे घेर ही लेंगे, क्योंकि वो तो यहाँ मौजूद नहीं है और हक़ाइक़ से जो है वो लाइल्म हैं। तो ये जो आपको एक-एक 1 बेड जो है या 2 बेड जो है वो आपको 80 लाख का, करोड़ का, सवा करोड़ रुपए का दे रहे हैं। फिर एक अगेन एक पूरा एक मौलवी गैंग है, वो जो है वो एक साँस में आपको 100-100 एमेनिटीज़ गिना देंगे, खुदा रसूल का नाम लेके जो वो चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन जो है अगर आप उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, इन चीज़ों को देखें, तो चीज़ें ऐड अप उतनी नहीं होती। तो ये आने वाले वक़्त में शायद फ़ाइलों के स्कैम की जगह लाहौर में 3 से 4 साल बाद जो है वो अपार्टमेंट का स्कैम होगा। क्योंकि लाहौर में अभी भी अगर हम बात करें, जैसे आपको बहरिया ऑर्चर्ड की बात की जाए, तो वहाँ पर चाय सोसाइटी लीगल है, लेकिन 30-35 लाख रुपए तक का 5 मरले का प्लॉट मिलता है, जिस पे लोग घरों में रहना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। लाहौर में अभी, पंजाब में अपार्टमेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी जो है उस तरह से अभी नहीं आई। लोग इसको एज़ अ सेकंड होम ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेन जो है लिविंग आपकी है, अभी भी उसको लोग वर्टिकली जो है वो इतना प्रेफ़र नहीं कर रहे। वर्टिकल प्रोजेक्ट्स कहाँ पर कामयाब हैं, हाई राइज़ कहाँ पे कामयाब हैं? आपके हार्ट ऑफ़ द सिटी में, आपके गुलबर्ग में, या आपका जो बिल्कुल शहर का दिल है जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी है, वहाँ इट मेक्स सेंस, वहाँ पे कामयाब भी है और बहुत बड़े-बड़े, बहुत महँगे प्रोजेक्ट जो हैं, वो बन भी रहे हैं, बिक भी रहे हैं और वहाँ से बहुत अच्छी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। लेकिन उनकी देखा-देखी अब किसी बंदे ने जो है वो फिरोजपुर रोड पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसपे ना कोई जाने का तरीका है, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना वहाँ पे जो है कोई उसकी कमर्शियल सेंस है। उसके करीब जो है वो एक सफेदपोश किस्म की आबादी है, तो वहाँ पे आप जो है वो 4 स्टार मॉल बना के जो है वो कुछ अचीव जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन
चूँकि ये बातें आपको नहीं बताई जाएँगी, आपको सिर्फ़ ये बताया जाएगा कि वो बंदा जो ये बिल्डिंग बना के बेच रहा है, उसने कोई 10-20 लाख रुपए खर्च के एक कोई कॉफ़ी की फ्रैंचाइज़ जो है वो कहीं खोल देगा और लोगों को दिखाएगा कि जी ये देखें, और हमारे लोग देखने के बाद जो है माज़रत के साथ वो बनते रहेंगे और बाद में फिर ये कहा जाएगा कि जी हमारे साथ तो कोई स्कैम हो गया। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ ये स्कैम हो रहा है, लेकिन उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। 4-5 साल बाद जब वो देखेंगे कि अगर वो आपने अपार्टमेंट जो है वो 70 लाख रुपए का लिया था, तो जो नई बुकिंग आ रही होगी वो भी 70 लाख की आ रही होगी। तो ये सारी स्कैम स्कीम्स हैं कि जहाँ पे आपको कहा जाता है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट हो गई, अब नई बुकिंग जो है वो महँगी हो जाएगी। अब आप अपार्टमेंट बेचने चले जाएँ, ये आप में से जिन लोगों ने भी इस तरह के अपार्टमेंट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उसकी देखिए रीसेल है ही नहीं है। जिससे आपने लिया होगा वो आपकी रीसेल को तैयार नहीं है। वो कहेगा जी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, रेंट पे चढ़ जाएगी, तो फिर हम जो है आपके साथ जो है इसकी कोई सेल क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये स्कैम नंबर 2 है, इससे भी जो है थोड़ी-सी कॉशियस रहें और पूरी रिसर्च के बाद जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। अब चलते हैं अपने स्कैम नंबर 3 की तरफ। स्कैम नंबर 3 है जी आपके किस्तों के घर। किस्तों के घर 2 तरह के हैं, एक किस्तों का घर तो वो है जो कोई प्राइवेट सोसाइटी आपको ऑथराइज़ करके दे रही है। दूसरा किस्तों का घर वो है जो आपको प्राइवेट डीलर्स जो हैं वो दे रहे हैं। आजकल अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो पार्क सिटी लाहौर के अंदर भी बड़ा आजकल कई लोग जो है वो करोड़ों रुपए मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं कि जी हम आपको किस्तों पर घर बना के दे रहे हैं। जब भी किसी प्राइवेट सोसाइटी में, बहरिया टाउन में, पार्क व्यू में, लेक सिटी में आप लोग अगर किसी प्राइवेट शख्स से कोई अपना किस्तों पे कोई चीज़ खरीदते हो, तो जब तक आपका कोई भी चीज़ आप किस्तों पे खरीदते हो, तो जब तक आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो प्लॉट है, आपका घर है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, तो आपका सारे का सारा जो पैसा है, वो एट स्टेक है, एट रिस्क है। अब यही चीज़ जो है पार्किंग में भी शुरू हो चुकी हुई है कि जी आप जो है वो इतने परसेंट एडवांस दे दें, तो हम जो है उसको इतनी उसकी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इस तरह से जो है वो स्कीम्स जो हैं वो दी जा रही हैं। लेकिन कल को खुदा ना ख़ास्ता अगर अगला बंदा डिफ़ॉल्ट करता है या अगले बंदे की नीयत बदल जाती है, तो आप प्राइवेट सोसाइटी से जाके कंप्लेन नहीं कर सकते। सोसाइटियाँ इन जो किस्तों के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि प्राइवेट लोगों ने लॉन्च किए हुए हैं, उसमें पार्टीज़ नहीं हैं। ये बात याद रखिएगा। इस बात को ज़ेहन-नशीन कर लीजिएगा। हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी वो देखिए जी फलाँ बंदा है, इतना बड़ा ऑफ़िस खोला हुआ है, बैठा हुआ है। भई बैठा हुआ है, लेकिन ये प्राइवेट सोसाइटीज़ में आप थोड़ी रिसर्च करें। हमें यहाँ पे एक बहुत लंबा अरसा हो गया कि पार्किंग में काम करते हुए, यहाँ पे इतने बड़े-बड़े डीलर्स के दफ़्तर थे जो करोड़ों के फ्रॉड करके भाग गए और ये सब डीलर्स को पता है। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सोसाइटी जो है वो पार्टी है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, अदरवाइज़ सोसाइटी किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेगी। मैक्सिमम वो क्या कर सकती है, वो डीलर को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। ब्लैकलिस्ट करने से आपका पैसा वापस जो है वो नहीं आएगा। अब आप ख्वाब आपको दिखाया जाता है कि जी आप अपने घर में बैठ के जो है वो किस्तों की जो है वो अदायगी करेंगे, घर में रह के आप रेंट का जो है आपका खर्चा बच जाएगा और इस तरह से ख्वाब दिखाए जाते हैं। लेकिन अ, होगा यही कि अगर आपसे कमिटमेंट 2 साल की जा रही है, तो आपको घर 4 साल में शायद दिया जाए और क्वालिटी जो आपसे ए प्लस एग्री हुई थी, वो सी कैटेगरी की भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें इस वक़्त चल रही हैं, आने वाले दिनों में स्कैम के ऊपर इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल से बात करेंगे और कुछ आपके सामने रॉ फैक्ट्स लेके आएँगे, कुछ ऐसे लोग आपके सामने लेके आएँगे, जो कि इस स्कैम का शिकार जो है वो बनते-बनते बचे। वो कैसे बचे? वो इसी बात से बचे, एक छोटी-सी बात थी कि मैं अगर जो हूँ किसी बंदे को एक साथ पर इंस्टॉलमेंट पर कंस्ट्रक्शन करके दे रहा हूँ, आप अगर मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपके प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और उधार पे कर रहा हूँ, आप कल को मुझे फारिग कर देते हैं, आप कहते हैं जी मैंने आपको पैसे नहीं देने, आप मुकर जाते हैं, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है आपसे पैसे निकालने का। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में अगर आप प्लॉट के मालिक हैं, आपके प्लॉट पर जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है, यू आर एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट थिंग। मैं वहाँ से कोई ईंट, पत्थर या सीमेंट सरिया जो है वो नहीं निकाल सकता। ये एक छोटी-सी बात है कि जब आप किसी बंदे से उस किए गए काम के इवज़ पैसे ही क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्लॉट उसके नाम पे है, तो फिर किस्तों पर कंस्ट्रक्शन जो है, बगैर किसी सिक्योरिटी के कोई बंदा क्यों करेगा? इतनी-सी बात, छोटी-सी बात जो है, वो लोगों को समझ नहीं आ रही और इसी चीज़ को कैपिटलाइज़ करके लोगों के साथ जो है वो स्कैम्स किए जा रहे हैं। चौथा बड़ा स्कैम बड़ा कॉमन है, बड़ा पॉपुलर है, रूडा जो है लाहौर में एक नया इदारा बन चुका है।
हर वो सोसाइटी जो इवन रूडा में अप्रूव्ड नहीं भी है, वो भी अपने नाम के साथ रूडा अप्रूव्ड लिख रही है। इवन कि वो सोसाइटियाँ जो कि अभी रूडा के प्रोसेस से जो है वो नहीं गुज़री, उन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं दी या वो ब्लैक लिस्टेड है, उनके खिलाफ ऑपरेशन की जो है वो रूडा में सोच पाई जा रही है। उनकी वेबसाइट पर उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जैसे डिज़ार्ट सिटी है, थीम पार्क सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पर एक डिसऑनेस्टी जो है, जो लोग उनको मार्केट कर रहे हैं, वहाँ पे सेल परचेज़ कर रहे हैं, एक टोटल डिसऑनेस्टी है कि जी ये रूडा अप्रूव्ड है। तो रूडा को भी इस सिलसिले में थोड़ा-सा जागना होगा, वरना ये स्कैम जो है वो इस साल में 2025 में बड़ा आगे चला जाएगा। वो सोसाइटी जो टेक्निकल अप्रूव्ड है या फुली अप्रूव्ड है, उसको तो चलिए कोई सेंस बनती है कि वो अपना जो है सब्जेक्टिव अप्रूवल या फाइनल अप्रूवल को डिस्क्लोज़ कर ले। लेकिन जो अप्रूवल डिस्क्लोज़ ही नहीं है, उसका फ्यूचर क्या होगा, इसका किसी को नहीं पता। पाँचवाँ और फाइनल अगर हम बात करें कि कौन-सा क्लासिक स्कैम है, वो है आपकी फिक्स प्रॉफिट पर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ये फ्रॉड जो है रोज़ अव्वल से चलता हुआ आ रहा है कि जी आप एक बंदे के पास आके 50 लाख रुपए जमा करवाएँ, वो आपको महीने का लाख-लाख, सवा-सवा लाख रुपए जो है वो देना शुरू हो जाएगा। ये टोटल इल्लीगल है। हमने माज़ी में इत्तेमाद डॉट कॉम नामी एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी पर जो है हमने खुद उस पे रिसर्च की, हमने उसको रिपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है एससीसीपी ने उसके ऊपर एक्शन लिया। उस वक़्त हम इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि बड़े पावरफुल लोग थे और अभी जो है हमारी चीज़ें जो है उसको चल रही थी। अलबत्ता उसपे बहुत सारे बड़े मैगज़ीन्स ने प्रॉफिट मैगज़ीन ने उसपे रिपोर्ट किया और इस चीज़ को हम जो है वो लाइमलाइट में लेकर आए। इसके ऊपर हमने बहुत काम किया हुआ है, पार्क्यू में भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप माज़ी में ये काम करते रहे हैं। आजकल चूँकि बैंक के जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो बहुत ऊपर जा चुके थे, तो ये स्कीम जो है थोड़ी कम पड़ गई थी, थोड़ी मध्यम पड़ गई थी। लेकिन आने वाले वक़्त में अब बैंक के जो प्रॉफिट रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट है, वो कट डाउन हो रहे हैं, तो ये लोग दोबारा 2025 में एक्टिव हो सकते हैं। तो ये था 5वाँ फ्रॉड। अपनी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस के लिए अपने आप पार्क सिटी लाहौर में ऑन ग्राउंड प्लॉट या कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल का मकसद है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे और आपको खुदा न खास्ता अपनी कीमती सरमाए से हाथ ना धोने पड़े। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें और अगर आप खुदा न खास्ता किसी स्कैम का शिकार हुए हैं जो हमने बताए हैं, तो डिटेल्स ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।